कश्मीर में एक राजा थे भद्रसेन। उनका बेटा था सुधर्मा और जो उनका मंत्री था उसका बेटा था तारक। सुधर्मा और तारक दोनों बचपन से ही शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। शरीर पे भस्म लगाकर उनकी पूजा करना, गले में रुद्राक्ष की माला पहनना, यही उनके नित्य के काम थे। एक बार राजा के यहाँ पर जो महामुनि पाराशर जी हैं वो पधारे, तो राजा ने उनसे कहा कि हमारे पुत्र का भविष्य बताओ। पाराशर मुनि ने उनके पुत्र का भविष्य देखा और राजा से बोले, राजन, आज से 7वें दिन तुम्हारे पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाएगी। पूरे राज दरबार में अब तो शोक का माहौल हो गया। राजा ने पूछा कि कोई कारण होगा, कोई तरीका होगा जिससे अकाल मृत्यु टाली जा सके। तो महामुनि पाराशर जी ने कहा कि भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। अगर रुद्राष्टाध्यायी की 10,000 आवृत्तियां की जाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक किया जाए तो तुम्हारे पुत्र की अकाल मृत्यु टल सकती है। राजा ने ऐसा ही प्रयत्न किया। अपने राज्य के जो ब्राह्मण थे उनको बुलाया और उनका वर्ण करके उन्होंने रुद्राष्टाध्यायी की आवृत्तियां करनी शुरू कर दी और शंकर जी का अभिषेक करवाना शुरू कर दिया। होनी तो टलती नहीं है। इधर तो ये सब कार्यक्रम चल ही रहा था, उधर 7वें दिन सुधर्मा की मृत्यु हो गई। राज दरबार में हाहाकार मच गया, प्रजा परेशान हो गई। सब लोग पाराशर मुनि की तरफ देखने लगे। पाराशर जी ने जो रुद्राभिषेक का पवित्र जल था वो लिया अपने हाथ में और उसको अभिमंत्रित करके और रुद्राक्ष को भी अभिमंत्रित करके कुछ जल की बूंदें सुधर्मा के मुंह में डाल दी। भगवान शंकर जी की ऐसी कृपा हुई कि मरे हुए सुधर्मा के प्राण वापस लौट आए। राजा ने पूछा कि भाई क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो उसके पुत्र ने कहा कि मुझे यमराज के दूत लेके जा रहे थे, इतने में ही देखा कि एक तेजो में श्वेतकाय जटाजूटधारी पुरुष वहां पर प्रकट हुआ और उसने यमराज को बड़ा फटकारा और मुझे उनसे छुड़ा लिया। और यमराज ने मुझे तो छोड़ ही दिया, उनकी स्तुति और करने लगे। वो तो राज परिवार में आनंद छा गया, प्रजा सुखी हो गई, सब लोग शिव भक्ति में ही लग गए। आगे चलकर इन सुधर्मा ने और उनके जो मंत्री पुत्र था तारक, उन दोनों ने भगवान शिव की भक्ति की महिमा का और उनके कीर्तन का बड़ा प्रचार प्रसार करवाया। जय श्री कृष्ण।